नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 7.8 पार्ट सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 4 है। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और एच कैसे निकालते हैं? 4 में से 0 यानी बी में से ए घटाओगे, 4 में से 0 घटाओगे, अपॉन में एन रखोगे। 4 में से 0 घटाओगे 4 अपॉन एन। फॉर्मूला क्या आपका? ठीक है, तो फॉर्मूला ए से लेके बी पार्ट एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनिटिव इंटू एन बाई टू, सॉरी 1/n। ठीक है, इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h। इस तरीके से डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। और ये देखिए क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, देन एक ही जगह कितना 0/4 एफ एक्स ये क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए। 4 माइनस 0 कितना बचेगा? 4 इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनिटिव इंटू 1/n एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स ए क्या रखना है? ए रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे, प्लस सेकंड वैल्यू निकाल लेंगे ए प्लस एच। एक्स की जगह क्या लिखना है? ए प्लस एच रखना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस एक्स की ए प्लस एच। क्लियर है? फिर ऐसे क्या होता है? एफ ए प्लस 2h भी होता है इसी तरीके से। तो और भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ, प्लस ए प्लस 2h। एक्स ए क्या रखोगे? ए प्लस 2h का स्क्वायर, ए प्लस 2h का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स ए क्या रखोगे? ए प्लस 2h, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे फिर आ रहा है एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो एक्स के ये पूरा एक्स की जगह पुट कर दोगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस ये एक्स की जगह रख दिया, स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया मैंने, पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है, ये होल स्क्वायर है। फिर माइनस एक्स की जगह क्या रखना है? ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ए की जगह ए की वैल्यू पुट करनी है और एच की जगह एच की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है? 0 और एच की वैल्यू कितनी है? 4/n। तो रखो 4 इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनिटिव इंटू 1/n ए स्क्वायर। ए की जगह कितना रखना है आपको? 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 को दिखाओ मत। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, शायद यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक थी। यहाँ पे ए की वैल्यू जो बुक में 1 दे रखी है, ठीक है, ए की वैल्यू 1 दे रखी है और बी की वैल्यू 4 दे रखी है। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो कोई टेंशन नहीं है। 4 माइनस 1 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, 3/n, ठीक है। वो मुझे 0 से लग रहा था, वो 1 था, ठीक है। और यहाँ पे वही फॉर्मूला पुट कर दिया, और यहाँ पे बी माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी? 4 माइनस ए कितने बचेगा? 3। कोई टेंशन नहीं। अब ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी? 1 का स्क्वायर 1 और ए की जगह 1 में से 1 गया, 0 0 को दिखाते नहीं है। फिर यहाँ पे 1 रखोगे और एच की जगह कितना रखोगे? 3/n, 1 प्लस 3/n का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है? ये वाला एक ब्रैकेट में कर लेना, ए की जगह 1 प्लस एच की जगह 3/n, ठीक है। ये वाला हो गया, फर्स्ट तो 0 हो गया, सेकंड ब्रैकेट आपका ये आ गया। थर्ड ब्रैकेट की बात कर ले रहे हैं, इस वाले की वैल्यू पुट करोगे, प्लस ए की जगह कितना रखोगे? 1 प्लस 2 इंटू एच की जगह 3/n का स्क्वायर, फिर माइनस ए की जगह 1 प्लस 2 इंटू 3/n, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे डॉट 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 प्लस ए की जगह कितना रखना है आपको? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच की जगह 3/n का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये तो यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर
माइनस ए की जगह कितना पुट करोगे, ए की जगह आपको पुट करना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच की जगह 3/n। क्लियर है। अब ये देखिए क्या करना है आपको, माइनस वाली ब्रैकेट अलग कर दो, माइनस वाला ये, माइनस वाला ये, माइनस वाला अलग कर दो, प्लस वाले एक साइड में ले आओ। तो 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1/n, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस, और माइनस वाले अलग कर दूंगा, ये होल स्क्वायर वाले एक साइड में कर दे रहा हूँ, होल स्क्वायर खोल दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/n स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6n हो जाएगा, 6/n 6/n। ठीक है, प्लस का ये भी है, प्लस ऐसे ही यहाँ पे करूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36/n स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12/n। ठीक है, और ये वाला भी कर लूँगा, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9/n स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab प्लस 3 दूनी 6 6n माइनस 1 अपॉन में क्या चल रहा था, n चल रहा था। ठीक है, इतना कर दिया। अब माइनस को कॉमन ले लूँगा, सेकंड वाले ब्रैकेट के पास माइनस है, सभी के पास माइनस आ रहा है, तो माइनस बाहर निकाल लूँगा, तो अंदर के साइन प्लस हो जाएंगे सब। तो इसमें क्या चल रहा है आपका 1 प्लस 3/n, इस वाले में 1 प्लस 6/n, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस के हो जाएंगे 1 प्लस 6/n, ऐसे ही डॉट 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 करके चलता रहेगा, तो क्या तक 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3/n तक। क्लियर है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1/n, 1 1 1 सभी का, इसमें 3 फंक्शन है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसमें 2 ही फंक्शन आ रहे हैं माइनस वाले में, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा। तो पहले ये देखिए, इस वाले में देखेंगे 3 फंक्शनों को, 1 प्लस 1 प्लस 1 चलता रहेगा। ठीक है, ये कर दिया हमने, प्लस सेकंड फंक्शन से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखोगे तो 9/n स्क्वायर, 9 से कट जाएगा, ये 9/n स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 9 चौक 36, 36 यानी 9 कितनी बार काटेगा 4 बार, 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या 1 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 9/n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा n माइनस 1 का स्क्वायर, n माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है। तीसरे पार्ट की बात कर ले रहे हैं, तीसरे पार्ट में 6/n है, 12/n है, और 6/n n माइनस 1 है, तो क्या कॉमन आ रहा है 6/n कॉमन आ रहा है, 6/n कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस 2, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस डॉट 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 n माइनस 1। ठीक है, अब इस वाले माइनस वाले की कहानी देख लेता हूँ, माइनस 1 1 1 यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 एक ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस ये सेकंड फंक्शन से देखो क्या कॉमन आ रहा है 3/n यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 2/n, n तो कॉमन ले लिया ना 1 2, इस तरीके से क्या बचेगा। ठीक है, यहाँ से सेकंड वाले से मैंने क्या कॉमन ले लिया है 3/n कॉमन ले लिया, तो n माइनस 1। ये देखिए 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1/n, ये क्या होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 फॉर्मूला बता चुका था, ये n का फॉर्मूला होता है, प्लस 9/n स्क्वायर। प्राकृतिक संख्या का योगफल, प्राकृतिक संख्या n माइनस 1 होती है। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या होता है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल होता है n माइनस 1 इंटू 2n माइनस के 1 अपॉन के 6 प्लस 6/n चल रहा है, ये प्राकृतिक संख्या का योगफल, 1 प्लस 2 प्लस 3 n माइनस 1 क्या होता है प्राकृतिक संख्या का योगफल।
तो क्या होता है n इंटू एन माइनस वन, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो जाएगा n, वन प्लस वन क्या होता है n होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 1+2 ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, 3/n चल रहा है, और प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है n माइनस वन अपॉन टू। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये देखिए फॉर्मूले में यहाँ पे लिखा चुका था आपको, ये रही प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल और प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यानी नेचुरल नंबर का संख्या होता है, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे -n + n कैंसिल कर दोगे, ठीक है, -n + n कैंसिल कर दोगे, यहाँ से n और n कॉमन ले लोगे, यहाँ से भी n कॉमन ले लोगे, n² हो जाएगा, ये n तो गया, ठीक है, ये n यहाँ से गया, करोगे इसे 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव इंटू 1/n, ये n तो कैंसिल हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का बचेगा, ठीक है, 9 अपॉन एक n तो यहाँ से कैंसिल कर दो, 9/n, यहाँ से n कॉमन ले लो, यहाँ से n कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा n², यहाँ से n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1, लेकिन यहाँ पे n नहीं था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई n का करते हैं जब n कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से मैंने n कॉमन ले लिया तो नीचे बचेगा एक n, यहाँ से n कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2, यहाँ से n है नहीं है तो ऊपर नीचे n का मल्टीप्लाई कर दो, n/n, ऊपर से n गया तो क्या बचा 1/n, ठीक है, +6, यहाँ से n कॉमन ले लोगे तो 1 बचेगा, -1/n, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से n कॉमन ले लोगे तो 3n, अपन में तो 2 चल रहा है, ठीक है, और इसके अपन में क्या चल रहा था, 6 चल रहा था, इसे मत भूल जाना, ठीक है। और शायद यहाँ पे क्या होता है n(n−1/2), फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं, ठीक है, तो अपॉन 2 था, यहाँ पे आ गए थे 3/2, n कॉमन ले लिया तो क्या बचा था 1/n, ठीक है। बस ये फॉर्मूला नेचुरल नंबर का था, ये 1 + 2 + 3 क्या होता है n(n−1), ये देखिए n(n−1/2) लगाना भूल गया था इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला सब सही है, ओके, काट लो, 3 से कट रहा है, एक n गया यहाँ से, ठीक है, अब ऊपर से n कॉमन ले लो, इसके पास n है, एक n इसके पास, एक इसके पास n है, 2 से कैंसिल कर लो 3 बार, 3 से काटोगे 2 बार और 3 से काटोगे 3 बार, और n कॉमन ले लोगे तो 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव इंटू n/n, ठीक है, यहाँ पे क्या बच रहा है 3/2 और 1 - 1/n, 2 - 1/n, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 3/2, 1 - 1/n, और n कॉमन ले लिया था यहाँ से 3/2, 1 - 1/n, n से n खत्म हो जाए, लिमिट हटा दो, n की जगह इन्फिनिटिव रख दो, यहाँ पे इन्फिनिटिव रखोगे ना 1/इन्फिनिटिव की वैल्यू होती है 0, याद रख लेना क्यों होती है, ये देखिए 1/इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है 1/0, 0 कहाँ जाएगा ऊपर, ये का डिवाइड 0 में करोगे तो 0 ही रहता है, ठीक है। तो 3 तो चल रहा है, ब्रैकेट में क्या क्या है, ये देखिए 1 और 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 3, यहाँ पे देखोगे ये तो 0 हो जाएगा, 3 एकम 3/2 हो जाएंगे ये, प्लस 3/2 हो जाएगा ये, और इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा -3/2, ये तो 0 हो गया, -3/2, ठीक है, -3/2 से +3/2 है, 3 कितने हो गए 9 आपका राइट आंसर होगा। इस वाले में क्वेश्चन में ये देखिए थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई थी, यहाँ पे ये देखिए जैसे हमने 2 से काटा ना 6, कितनी बार काटा 3 बार, ठीक है, तो अपन में 2 तो बचा नहीं, 2 तो कट चुका था ना, तो गलती से यहाँ पे अपन में 2 लिखा रह गया था, ठीक है, ये वाली मिस्टेक थी, 2 कट चुका था तो मैंने गलती से 2 उतार दिया था, और कोई मिस्टेक नहीं थी, ठीक है, और ये 3/2, n तो कॉमन ले चुके हैं, ये सब ओके था, ये देखिए 3, अब ये यहाँ पे क्या बचा था 2 एकम 2, और 2 का गुणा 3 से करोगे 3 दूनी 6, 2 का डिवाइड 6 में दोगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ पे तो 3 आ गया, इतना फंक्शन, ये तो 0 हो गया, 3 एकम 3, ये 3 आ गया, बट्टे में 2 नहीं है, ठीक है, और माइनस ये 0 हो गया,
तो -3/2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -3/2। 3 और 3 कितने हो गए? 6 -3/2। 6 दूनी 12, 12 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 12 में से 3 गए तो 9/2। 9 दिया 27, 27/2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका पांचवा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? -1, बी की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, एफ एक्स कितना है? e⁻x। और h कैसे निकालते हैं? ये इस वाली लिमिट में से ये घटाओगे नीचे वाली, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और अपॉन में n, 1 और 1 2/n हो गया। फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a से b इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर के b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1/n ब्रैकेट में एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले में बस ये वाली वैल्यू पुट कर दो, -1 इंटू e⁻x इंटू डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस 1 हो जाएगा इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1/n एफ ए की जगह कितना रखोगे? ये देखिए x की जगह ये रखोगे, एफ एक्स है ना, ये x क्या रखोगे? ए रखोगे यहाँ पे, तो ए रखोगे तो यहाँ पे भी ए रखनी पड़ेगी। एफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? e⁻a प्लस एफ ए प्लस एच। यहाँ पे एक्स क्या रखोगे? ए प्लस एच, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा? ए प्लस एच प्लस e⁻a प्लस एच प्लस आगे क्या रखोगे? एक्स की जगह रखना बस आपको ए प्लस 2h। एक्स क्या रखोगे? एक्स ये रखना ए प्लस 2h बस एक्स जो दिखाई दे रहा है एक्स की वैल्यू पुट करते जाते हैं। ठीक है, और उससे कोई मतलब नहीं, प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, एफ की जगह तो एफ है, अब एक्स ये क्या रखना है? ये पूरी वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू ए प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, अब ये देखिए क्या करना है आपको, e⁻a ये देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए, x की पावर 2 + 3 है, तो क्या हम इसलिए ये लिख सकते हैं x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 3 और 2 कितनी हो जाती हैं? 5। इस तरीके से जोड़ते हैं ना, तो यदि इस तरीके से दे रखा हो प्लस में तो इन्हें अलग अलग कर सकते हो, बेस सेम रहेगा। ठीक है, वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये एक और एक कितने हो गए? 2 लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1/n e⁻a प्लस ये भी लिख दूंगा e⁻a इंटू e⁻h प्लस यहाँ पे भी लिख दूंगा e⁻a इंटू e⁻2h प्लस डॉट 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 e⁻a इंटू e⁻n-1 इंटू h। क्लियर है? अब ये देखिए a की वैल्यू कितनी दे रखी थी? a की वैल्यू आपको दे रखी थी -1, a की जगह -1 पुट कर दूंगा मैं, तो 2 लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1/n e⁻1 प्लस e⁻a कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लोगे, e⁻a बाहर निकाल दे रहा हूँ, 2 इंटू e⁻a, यहाँ से सभी के पास e⁻a कॉमन आ जाएगा, और a की जगह a की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। a की वैल्यू कितनी थी? -1। ठीक है, -1 इंटू क्या चल रहा था? लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1/n चल रहा था। यहाँ पे ये मैंने कॉमन ले लिया e⁻a, तो क्या बचा? 1 प्लस e की पावर क्या बचा यहाँ पे? h। ठीक है, ये कॉमन ले लिया था, 1 बचा। ठीक है, e की पावर कितना बचा? h प्लस e की पावर क्या हो जाएगा? 2h प्लस डॉट 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 e की पावर n-1 इंटू एच तक। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लीजिए, चूँकि 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर 3h इस तरीके से आ रही हो, तो इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है e की पावर 2hn-1 अपॉन e की पावर 2h-1।
ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आ रहा हो तो 1 प्लस ई की पावर एक्स हो या एच हो, कुछ भी आ रहा हो तो ई की पावर 2h इंटू एन लगा दोगे -1 अपॉन ई की पावर 2h -1। ठीक है, 2 इंटू ई की पावर -1 लिमिट चल रही है एन टेंस टू इन्फिनिटिव इंटू 1 अपॉन एन। तो ये किसका फॉर्मूला, ए की पावर 2 इंटू एच एन, किसका है 2 इंटू एच एन, कहाँ तक जाएगा एन, नेचुरल नंबर तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है, इन्फिनिटिव तक। तो एच की वैल्यू कर सकता हूँ। एच की वैल्यू कितनी थी, एच की वैल्यू थी 2 अपॉन एन, 2 अपॉन एन इंटू एन चल रहा था -1 अपॉन ए की पावर 2 इंटू एच की वैल्यू क्या थी 2 अपॉन एन, कितनी थी 2 अपॉन एन। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा 2 अपॉन एन पुट कर दूंगा -1 लिख देना, चूंकि एच बराबर की कितना है 2 अपॉन एन। ठीक है, यहाँ से एन से एन कट जाएगा, ई की पावर कितनी हो जाएंगी 4 -1 और 4 अपॉन 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 2 इंटू ई की पावर -1 इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव। ठीक है, इंटू ये देखिए 1 अपॉन एन, ई की पावर कितनी हो गई, ई की पावर 4, 2 दूनी 4 -1 है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला गलत हो रहा था, वो होता ई की पावर एच एन अपॉन ई की पावर एच, 2 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 2 हटा देना। ठीक है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी थी 2in एन। ठीक है, और फिर क्या था ई की पावर एच, एच की वैल्यू कितनी थी 2 अपॉन एन, ये 2 है अपॉन एन। ठीक है, और कुछ नहीं है, एन से एन कट जाएगा तो क्या बचेगा ई स्क्वायर -1। ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है ई की पावर 2 अपॉन एन -1। एक चीज़ दिखाई दे रही है आपको क्लियर, यहाँ पे एन नहीं है, एन यहाँ पे, तो ये लिमिट यहाँ पे एन के लिए काम करेगी। ठीक है, तो 2 इंटू ई की पावर -1 चल रहा है ऊपर, और ऊपर चल रहा है ई स्क्वायर -1 चल रहा है अपॉन, इस वाले एन को हम यहाँ इसके अपॉन में 1 अपॉन एन लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव इंटू नीचे क्या चल रहा है ई की पावर 2 अपॉन एन -1, इस वाले एन को 1 अपॉन एन लिख दो, क्योंकि यहाँ पे जाएगा, यहाँ का मतलब इसके अपॉन में ही एन है। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला और होता है ई की पावर एच -1 अपॉन ई की पावर, ठीक है, ई की पावर ओनली अपॉन में एच हो, यानी जो ई की पावर है वही अपॉन में, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 2 अपॉन एन, और यहाँ पे कितना 1 अपॉन एन। तो यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और डिवाइड भी कर दे रहा हूँ, 2 से 2 का डैश काटना नहीं है। तो लिमिट हटा दूंगा, ये लिमिट के साथ आता है लिमिट। ठीक है, एच टेंस टू 0 के लिए होता है या इन्फिनिटी के लिए होता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इन्फिनिटी के लिए होता है। अब आपको क्या करना है, इसकी पावर और ये नीचे अपॉन की वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ई की पावर जो भी है और -1 अपॉन में जो पावर थी वो सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2 ही रहेगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ई इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/e इंटू ई स्क्वायर -1, ये लिमिट हट जाएंगी सब, इसकी पूरी की जगह क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। ये 1 अपॉन ई का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक ई कट जाएगा -1 अपॉन ई, आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट दे रखी 0 से 4 x प्लस ए की पावर 2x इंटू डी एक्स। क्लियर है, ई की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 4 है, और एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। और एच कैसे निकालते हैं, 4 में से 0 घटाओगे अपॉन में एन, 4 में से 0 गए तो 4 अपॉन एन। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है, इस वाले फॉर्मूले पुट कर देना है। तो 0 से लेके 4 इंटू एक्स प्लस ई की पावर 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए, 4 माइनस 0 कितना बचा 4 बचा, इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव इंटू 1 अपॉन एन इंटू एफ ए की जगह क्या है, ये देखिए ये रिवैल्यू यहाँ पुट करोगे। ठीक है, एक्स ए क्या कर दोगे, ए रख दोगे, तो ए हो जाएगा ये, प्लस ई की पावर क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी। ठीक है, प्लस एफ ए प्लस एच, एक्स ए क्या रख दोगे ए प्लस एच, यहाँ पे एक्स ए प्लस एच रख दोगे, तो यहाँ पे रख दे रहा हूँ ए प्लस के एच, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, प्लस ई की पावर 2a प्लस के एच। ठीक है, अब यहाँ पे भी रखोगे, अब a प्लस 2h रख दोगे। ठीक है, एक्स ए क्या रख दोगे ए प्लस 2h प्लस एक्स ए प्लस
2h फिर प्लस e की पावर 2 इंटू एक्स ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, यहाँ तक ले जाओगे और x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। यहाँ पे x की जगह ये देखिए, इस वाले x की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली पूरी वैल्यू x की जगह ये वाली a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और यहाँ पे प्लस इसकी जगह e की पावर 2, फिर x की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, पावर में आ जाएगी ये वाली वैल्यू a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, बड़ा ब्रैकेट लगा लोगे, थोड़ा लंबा सा निकल गया ये, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1/n चल रहा है आपका। ये देखिए, अब इसका पहला फंक्शन देखा जाए ए, ठीक है, लगा लेना ब्रैकेट, सभी के पास ए है, ठीक है, ए इसके पास भी है, ब्रैकेट में क्लोज कर लेना इसे, तो ए प्लस ए, और ए की जगह कितना रखना है, एक जगह 0 पुट करना है, एक जगह 0 पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा ये सभी। पहला फंक्शन तो भूल जाओ, पहला फंक्शन क्या हो गया आपका, 0 हो गया, क्लियर है। अब दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है h, यहाँ पे 2h है, फिर 3h, इस तरीके से चलता रहेगा n-1 तक। दूसरा फंक्शन में आ रहा है आपका, ठीक है, e की पावर 2a आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, इसी में a प्लस एच था ना, ये देखिए a, इसके इस फंक्शन में देखो, अभी इस वाले ब्रैकेट में देखोगे छोटे से में, यहाँ पे 0 था, ठीक है, यहाँ पे h है, फिर यहाँ पे कितना है 2h, ऐसे यहाँ पे h प्लस 2h प्लस 3h, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब ये h की कहानी देख ली हमने, ये को तो भूल जाओ, ठीक है। अब h की कहानी देखोगे, यहाँ से h 2h ऐसे 3h चलता, ठीक है, इस तरीके से कहाँ तक h चल रहा है, यह वाला आपका h चल रहा है n-1 इंटू एच तक, n-1 इंटू एच तक, ठीक है। अब e की पावर की कहानी देखो, e की पावर की कहानी क्या है, ये रही e की पावर 2a, e की पावर 2a प्लस एच, e की पावर 2a, यानी एक की जगह क्या रखोगे 0, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस e की पावर 0 रखोगे तो 2h हो गया, ठीक है, e की पावर 2h हो गया, यहाँ पे 0 रखोगे, 2 जा कितने हो जाएंगे 4h, e की पावर कितने हो जाएंगे 4h, क्लियर है। इस तरीके से चलाओगे e की कहानी, प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे e की कहानी, यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 रखोगे तो e की पावर 2n-1 इंटू एच, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1/n, यहाँ से h कॉमन ले लोगे तो क्या दिखाई देगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1, ये क्या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है आपका, ठीक है। प्लस e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h, प्लस इस तरीके से e की पावर कहाँ तक ले जानी है, ठीक है, e की पावर यहाँ तक 2n-1 इंटू एच, इस तक ले जाओगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, e की पावर 2 आ गया ना, ये डबल हो रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, मतलब दो का मल्टीप्लाई हो रहा है h में, तो 2hn-1 का फॉर्मूला है, या फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1/n, 4h की वैल्यू कितनी थी, h की वैल्यू थी आपकी 4/n, ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है n-1/2, ठीक है। प्लस ये किसका फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला आपका e की पावर, ये दोगुना हो गया यहाँ पे, अभी उस वाले फॉर्मूले, पिछले फॉर्मूले में h था, फिर 2h फिर 3h, इस तरीके से दोगुना हो गया, और hn कर दोगे, और दोगुना हो गया तो 2 लगा दोगे उसमें -1, ठीक है, अपॉन e की पावर 2h-1, ऊपर वाले में n लिखते हैं, नीचे वाले में n नहीं लिखते हैं, इतना सा है, ठीक है। n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n कॉमन ले लोगे, 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1/n, n कॉमन,
ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, 2 से 2 काट दोगे, 2 आ गया। यहाँ से n कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब कहोगे यहाँ पे तो n नहीं था, n को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर का n गया तो क्या बचा 1/n, ठीक है। और प्लस e की पावर 2hn माइनस h की जगह कितनी वैल्यू पुट करो 4/n, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 2 इंटू 4/n इंटू n, 2 इंटू एच की जगह 4/n इंटू n, और माइनस में 1 चल रहा था, अपॉन में e की पावर 2 इंटू एच की जगह क्या था 4/n माइनस 1। ये देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, n से तो n गया यहाँ पे, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गई e की पावर 4, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1/n चल रहा है इंटू 2n 1 माइनस 1/n, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, n से n की कहानी ख़त्म। तो इसकी जगह क्या रख दोगे 0, क्योंकि n की जगह इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है। 1 का गुणा 2 और 4 से करोगे, 4 दूनी 8, 1 8 हो जाएगा ये। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और करना है, इस पूरे के साथ, ठीक है। इसके साथ कर दिया, इसके साथ करने चलो +4। अब e की पावर कौन सा, देखिए यहाँ पे n तो नहीं बचा ऊपर, e की पावर कितना हो गया 4 दूनी 8 माइनस 1 अपॉन e की पावर n नीचे बच रहा है ना, तो लिमिट को, इस वाली लिमिट को नीचे ले जाओगे, और ये 1/n था, इसके नीचे 1/n लिख दोगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर 4 दूनी 8/n माइनस 1 अपॉन, ये वाला n था 1/n, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेगा ना 1/n, उस वाले 1/n को यहाँ पे लिख दो 1/n। पावर सेम चाहिए, यहाँ पे 1/n है, यहाँ पे 8/n है, तो 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब 4 से 8 कट जाएगा 2 बार। इसकी वैल्यू कितनी होती है, यदि बताया था पिछले क्वेश्चन में 1, ठीक है, याद कर लेना। e की पावर सेम और माइनस 1 अपॉन e की पावर जो सेम है वो नीचे आ जाए तो इसकी और लिमिट हट जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। ये 2 बार कटा, लिमिट हट जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये 1 बचा, 2 एकम 2 और 2 का गुणा 4 से करोगे तो 8 हो गया ये, ठीक है। प्लस e की पावर 8 माइनस 1/2 है ये वाला, इसके नीचे 1 मान लोगे, 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 दूनी आपके हो जाएंगे 16, 16 में 1 घटाओगे कितने बचेंगे 15, प्लस e की पावर 8 आपका राइट आंसर होगा।